देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से। अली खामेनेई साहब ने न्यूक्लियर डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब दिया है। देखिए, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें थी, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कहा था जब वो इजराइल गए थे। उसके बाद उन्होंने एक प्रकार का ऑफर किया था ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए। अब अली खामेनेई साहब ने एक साफ और सीधा जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो डोनाल्ड ट्रंप को उनका जवाब ये है कि न्यूक्लियर मुद्दे पर किसी तरह की कोई बातचीत अमेरिका से नहीं होगी। सीधा और करारा जवाब अली खामेनेई साहब की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को न्यूक्लियर डील के लिए दिया गया है। देखिए, ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ऑन मंडे टोल्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू कीप ड्रीमिंग इफ ही थिंक्स यूएस एयर स्ट्राइक्स इन जून डिस्ट्रॉयड ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है, तो आप सपने देखते रहिए। कीप ड्रीमिंग, ये अली खामेनेई साहब की तरफ से करारा जवाब आया है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, खामेनेई ऑल्सो रिजेक्टेड ट्रंप्स ऑफर टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक्स। द यूएस प्रेसिडेंट प्राउडली सेज दैट दे बॉम्ब्ड एंड डिस्ट्रॉयड ईरान्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री। वेरी वेल, कीप ड्रीमिंग। देखिए, दूसरा जवाब उनकी तरफ से ये आया, उन्होंने किसी भी तरह की परमाणु मुद्दे पर बातचीत से इनकार कर दिया है। दूसरा बड़ा जवाब अली खामेनेई साहब का डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल गए थे और उन्होंने नेसेट में, वहाँ की संसद में जो भाषण दिया था, उसका रेफरेंस लेते हुए अली खामेनेई साहब की तरफ से क्या कहा गया है वो आपको बताते हैं। ट्रंप सेज ही इज अ डील मेकर, बट इफ अ डील इज accompanied by coercion and its outcome is predetermined, it is not a deal but rather a imposition and bullying। देखिए, खामेनेई साहब की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप कोई भी किसी तरह की बातचीत करना चाहते हैं और आपकी बातचीत, आप पहले से उसका नतीजा निकाल के बैठे हुए हैं, आप दबाव डाल के बातचीत करना चाहते हैं, आप डरा धमका के बातचीत करना चाहते हैं, तो ऐसी किसी भी बात के लिए ईरान कभी तैयार नहीं होगा। बड़ा सीधा और साफ जवाब अली खामेनेई साहब की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। देखिए, ये सब बयान जो है कल के बयान है, ये मंडे के बयान है जो सोशल साइट पे जो है बाहर आए हैं। और ईरान में, देखिए, ईरान में जब भी अली खामेनेई साहब का कोई भी पब्लिक अपीयरेंस होता है या उनका कोई संदेश बाहर आता है, तो उसको लेकर ईरान में ज़बरदस्त पॉजिटिविटी दिखाई देने लगती है और उत्साह दिखाई देने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही इस बार भी हुआ। अली खामेनेई साहब के कल 4-5 बयान सामने आए हैं, सोशल साइट पे बयान बाहर आए, और उसके बाद पूरे ईरान में जो है वो एक बार खुशी का माहौल था। अब देखिए, इन्होंने तीसरी बड़ी बात ये कही। देखिए, इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, मैं जो इंग्लिश में पढ़ा मैंने, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहे हैं अली खामेनेई, वो शेखी बगारते हैं कि उन्होंने ईरान पर बमबारी करके उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया। खूब, आपके सपनों में, सपने देखते रहिए। खामेनेई साहब ने आगे कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ खोखले शब्दों और अपनी मस्करी भरी बातों से अधिकृत फिलिस्तीन में निराश ज़ियोनीवादी में आशा जगाने और मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। ये कह रहे हैं, अली खामेनेई साहब ये कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल यात्रा थी, वो उसको फिलिस्तीन का हिस्सा मानते हैं। जो ईरान है या अली खामेनेई है, वो पूरे इजराइल को कहते हैं कि ये फिलिस्तीन की ज़मीन है, इसलिए वो उसको फिलिस्तीन कह के एड्रेस कर रहे हैं। उनका कहना ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो यात्रा थी और जो नेसेट में उन्होंने भाषण दिया और ईरान के खिलाफ जो बातें कहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो बातें कहीं, उन्होंने ये कहा कि 14 दिन की जंग में जो है वो ईरान की हार हुई है या हमने परमाणु ठिकानों पर हमले किए। तो अली खामेनेई साहब का कहना है कि ये सब बातें करके जो इजराइल की सेना और इजराइल के नेता पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, उनको फिर से आत्मविश्वास दिलाने की, उनको विश्वास दिलाने की कोशिश की गई। और उन्होंने ये कहा कि ये जो इनकी यात्रा थी, Khamenei said, according to state media, what does it have to do with America whether Iran has nuclear facility or not? उन्होंने ये कहा कि ईरान के पास परमाणु बम है, ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान कर रहा है, नहीं कर रहा है, ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है, इससे अमेरिका को क्या लेना देना।
इससे अमेरिका का क्या वास्ता। ईरान अपनी तरक्की के लिए अपने काम कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए अपने काम कर रहा है, अपने विकास के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में इन बातों का अमेरिका से क्या लेना देना, अमेरिका क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहा है। चौथा करारा और सीधा जवाब अली खामेनी साहब की तरफ से आया। देखिए, इन्होंने ये भी कहा कि जो ऑफर है, जो अमेरिका की तरफ से ऑफर आया बातचीत को लेकर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जल्दी ही जो है ईरान से भी हम चाहेंगे कि बात हो, इस तरह की बात है, तो उनकी तरफ से बात साफ कर दी गई है। जो पांचवी बड़ी बात उन्होंने कही, जिसका इंतजार था सबको कि ईरान का रुख क्या होगा, ईरान की तरफ से बात बिल्कुल साफ है कि हम अपने स्टैंड से बिल्कुल पीछे नहीं आएंगे, हम किसी दबाव में नहीं आ रहे हैं, हम एक सॉवरेन कंट्री है ईरान, उसको अपने हर फैसले लेने का अधिकार है और वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। यानी जो एक टॉक्स का प्रस्ताव था वो फिलहाल जो है वो अमेरिका का जो एक बातचीत का जो प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने रखा था वो अली खामेनी ने सीधा रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा थी इजराइल की, उस दौरान उन्होंने कई बातें कही, अलग अलग बातें कही, जिसमें ईरान को लेकर भी ये बातें कही। इसके बारे में जो है अली खामेनी साहब की तरफ से जो बयान है, जो रिप्लाई है एक प्रकार का, ये आंसर ये बताता है कि आने वाले समय में, अगले कुछ दिनों में या आने वाले समय में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल है जो कि लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की नहीं है, बात ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की भी है। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम जो है, ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से कह दिया गया है, विदेश मंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि हम किसी भी सूरत में अपने मिसाइल प्रोग्राम पे बात नहीं करेंगे। अब तो आईसीबीएम का भी टेस्ट हो चुका है, पूरी दुनिया जान चुकी है, हम उसको कम करने की कोई कोशिश नहीं होगी, उसमें कोई लिमिटेशन, उस पर बात ही नहीं होगी। दूसरी चीज, न्यूक्लियर टॉक्स का सवाल है, अली खामेनी साहब ने ब्लंट जवाब दे दिया, सीधा जवाब दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, कि ना आपसे दबाव में कोई बातचीत होगी, ना हमारा प्रोग्राम रुकने वाला है, और आप सपने देखते रहिए कि हमने जो है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया। देखिए, एक और बात निकल के सामने आई कि अली खामेनी साहब ने ईरान में कुछ बच्चों से भी मुलाकात की है, इस तरह की खबर है। उनका जब भी पब्लिक अपीयरेंस होता है, ज़बरदस्त जो है उसका रिएक्शन होता है ईरान में, और लोग जो है बड़े जोश से भरे हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही एक बार कल भी ये बात ही सब देखने को मिली, और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है इन सब मुद्दों को लेकर इजराइल को, अमेरिका को, उससे ये बात तो साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या अब अमेरिका के पास दो ऑप्शन है। क्या अमेरिका किसी तरह से बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा ईरान की शर्तों को मानते हुए, बात नंबर एक। बात नंबर दो, जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं क्या उनको और इंटेंसिफाई किया जाएगा। जो यूरोप ने स्नैप बैक सैंक्शंस लगाए हैं, अमेरिका ने लगाए हैं, ईरान की तरफ से कह दिया गया सैंक्शंस से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई बड़ा असर नहीं होगा, हम अपनी पैरेलल व्यवस्था कर लेंगे। तीसरी बड़ी चीज, ईरान जो है वो इन सैंक्शंस का मुकाबला करने के लिए नए मार्केट्स की तलाश में है, नए साथियों की तलाश में है, अपने सामान को, व्यापार को सामान है उसको बेचने के लिए, अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए नए रास्तों की तलाश हो रही है। चाइना उसमें ऑलरेडी बड़ा बायर है, बाकी देशों की भी तलाश हो रही है। इसी बीच में इजराइल जो है, इजराइल को लेकर भी ये बात सामने आई है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर ईरान की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो एक प्रकार से वार्निंग दे रही हैं कि ईरान का अगर मिसाइल कार्यक्रम इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो ये इजराइल के लिए बड़ी चुनौती होगा। देखिए, हमने देखा 12 दिन की जंग में जो हमले हुए और ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स फायर हुई, ये अभी बहुत ही वो मिसाइल्स थी जो उन्होंने पहली बार इस्तेमाल करी। मतलब आप ये कहें, पहली बार इस्तेमाल करने वाली मिसाइल्स तो आखिरी के 3 दिन में इस्तेमाल हुई, जिससे पूरे जंग की सूरत हाल बदल गया था आखिरी 3 दिन में जो मिसाइल्स फायर हुई। लेकिन अब जो मिसाइल्स बन रही हैं ईरान में वो कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हैं, वो कहीं ज़्यादा तकनीकी रूप से सक्षम है। उसमें जो नई एआई टेक्नोलॉजी लगी है, उसमें पाथ डिवेटर है, वो अपना रास्ता चेंज कर सकती है। ऐसी बड़ी सारी एडवांसमेंट ईरान की मिसाइल्स में हो रही हैं जो कि बड़ा चिंता का कारण है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए। यानी इस बार देखिए, हमला करना उतना आसान नहीं होगा। ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया है, फाइटर जेट्स नए आ चुके हैं ईरान के पास। ईरान के पास अपना मिसाइल कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 नई मिसाइल्स का परीक्षण हुआ है, मैं आपको अलग से बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन ये फोकस मैं रखना चाह रहा हूं सिर्फ अली खामेनी साहब के जवाब को लेकर। इस सूरत हाल में ईरान की जबरदस्त जंगी तैयारी है,
है किसी भी तरह का अगर हमला होता है तो। और इस बीच में अली खामेनी साहब का ये बयान, जो अमेरिका के प्रस्ताव को उन्होंने सीधा सीधा ठुकरा दिया है। ईरान कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, ईरान कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सपने देखते रहिए, हमने परमाणु प्रोग्राम खत्म कर दिया ईरान का, बोलते रहिए, सपने देखते रहिए। ये स्टैंड है अली खामेनी साहब का, जिसके बाद एक बार फिर ये माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अगले कुछ दिनों में, अभी गाजा में तो शांति हो ही नहीं पाई, गाजा में तो जंग छिड़ी हुई है, लोग मर रहे हैं, फिलिस्तीनी मर रहे हैं। ऐसे हालात में मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की आहट शुरू हो चुकी है और परमाणु प्रोग्राम को लेकर आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में फिर हालात बिगड़ सकते हैं।